हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 9 ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैंसर के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने एड्स स्टडी किया। अब हम एक इस टॉपिक में एक डिफरेंट टॉपिक की तरफ जाते हैं जिसका नाम है ड्रग अब्यूज। ठीक है, तो अभी तक हम लोग मोस्टली डिजीजेस के बारे में पढ़ रहे थे, उनके क्योर्स के बारे में पढ़ रहे थे, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा टॉपिक यहाँ पर चेंज होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे टॉपिक आता है दैट इज ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, तो हम सबको पता है कि ड्रग्स और अल्कोहल का अब्यूज होता है, बहुत सारे लोग इसे यूज करते हैं। बहुत सारी जगह पे ये चीज लीगल है, बहुत सारी जगह पे ये चीजें इलीगल है। ठीक है, तो इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, कौन कौन से ये ड्रग्स है, कौन कौन से ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, क्या केमिकल है, और वो क्या करता है बॉडी में जाके कि लोग उसके लिए एडिक्टेड हो जाते हैं, एडिक्शन आ जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये भी हमारे एनसीईआरटी में टॉपिक गिवन है इस चैप्टर के लास्ट में, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे जाके एक डॉक्टर के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे पेशेंट उसके पास आते हैं क्योंकि ड्रग एडिक्ट होते हैं, अल्कोहल एडिक्ट होते हैं, और ड्रग और अल्कोहल एडिक्ट्स को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अल्कोहल अगर कोई कंटिन्यूअसली ले रहा है तो उसको लिवर में प्रॉब्लम आने वाला है। तो लिवर में क्या होता है, लिवर सिरोसिस होता है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, अगर उसको ठीक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें भी आपको आगे जाके पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो ड्रग्स को हमने बेसिकली कुछ क्लासेस में जो है हमने क्लासिफाई कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट है हमारे सेडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे डिप्रेसेंट्स। ठीक है, तो ये जो है सेडेटिव्स जो है, ट्रैंक्विलाइजर्स जो है, ये हमारे डिप्रेसेंट है। ठीक है, डिप्रेसेंट मीन्स जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं वो इन ड्रग्स को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे ओपियोड जो कि पेन किलर्स होते हैं, बट इसको भी लोग जो है मिसयूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टिमुलेंट्स आते हैं जो कि हमारी ब्रेन एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, और एक तरह से फील गुड कराते हैं उस पर्सन को। उसके बाद हेलुसिनोजेंस, ठीक है, जो कि हेलुसिनेशंस करते हैं, जो चीज नहीं है वो भी दिखने लग जाती है। ठीक है, एक इंसान जागते हुए भी एक सपने में रहता है। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स के ड्रग्स है जो मोस्टली यूज होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारे सेडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स। ठीक है, तो डिप्रेस ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट है सेडेटिव, गिव कामनेस एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो इंसान कोई स्ट्रेस में है या कुछ भी है, ठीक है, तो उसको एक ब्रेन में जो है कामनेस फील होगा। ठीक है, रिलैक्सेशन फील होगा ये ड्रग लेने से। ठीक है, एक तो ये है कि मान लो भाई तुम्हारे सर पे लोन है, ठीक है, और तुमने वो पैसे का अरेंजमेंट करके वो लोन चुका दिया, तो तुम्हारे दिमाग को जो है ठंडक मिलेगी, तुमको अच्छा लगेगा कि चलो मेरे दिमाग से जो है लोन निकल गया। बट तुम्हारे ऊपर लोन है बट तुम उसे चुका नहीं पा रहे हो, वो दिमाग में जो टेंशन है उस टेंशन को दूर करने के लिए ये लोग कुछ ड्रग्स ले रहे हैं। उससे क्या होगा, कुछ देर के लिए वो सब भूल जाएगा, लोन क्या है, बैंक क्या है, मुझे जेल हो जाएगी, कुछ नहीं, वो सारी टेंशन गायब। ठीक है, अब इसी को अगर हाई डोज कर देंगे तो वो उसको नींद भी आ जाएगी, क्योंकि टेंशन से उसको नींद तो नहीं आ रही थी, है ना, बैंक वालों का फोन आ रहा है, पुलिस वाले का फोन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है बार्बिटोरेट्स स्लीपिंग पिल्स जो है, और यही स्लीपिंग पिल्स अगर हाई डोज में ले लिया, ठीक है, अगर 4 5 10 स्लीपिंग पिल एक साथ खा ली तो वो डेथ भी कॉज कर सकते हैं। देखा होगा मूवीज में कि जो हीरोइन हीरो जो होते हैं वो जो है डिप्रेशन में आके जो बहुत सारे वो स्लीपिंग पिल जो है एक साथ खा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट सेडेटिव्स। इसमें जो नाम आपको याद रखना है वो है बार्बिटूरेट्स। ठीक है, तो ये बार्बिटूरेट जो है वो सेडेटिव है जो कामनेस एंड रिलैक्सेशन देते हैं ब्रेन को, और ब्रेन एक्टिविटी को डिप्रेस करते हैं, स्लो कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रैंक्विलाइजर्स, ये टेंशन और एंजाइटी को कम करते हैं। ठीक है, जो एंशियस लोग हैं, ठीक है, उनको जो है ये उनकी एक्टिविटी को कम, ब्रेन एक्टिविटी को कम कर देता है, जिससे उनको नींद आ जाए। ठीक है, इसमें जो केमिकल है उसका नाम है बेंजोडाइफिन। ठीक है, इसमें सबसे कॉमन है वैलियम। ठीक है,
तो ये हो गए हमारे सेडेटिव्स और ट्रैंक्विलाइजर जो कि ब्रेन एक्टिविटी को कम कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं ब्रेन को, एंजाइटी को कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों के नाम हमको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हमारा आता है ओपिएट नार्कोटिक्स। ठीक है, जिनको हम लोग कॉमनली पेन किलर्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स इन सीएनएस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स है इनके कुछ रिसेप्टर्स जो है हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है और कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में डिप्रेसेंट होते हैं और एनाल्जेसिक होते हैं। क्या करेंगे, पेन को कम कर देंगे। ठीक है, टेंशन कम कर देंगे, एंजाइटी कम करेंगे, बीपी को कम कर सकते हैं, रेस्पिरेशन रेट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और विजुअल एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाएगी, मीन्स आंख से ज्यादा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा ब्लर ब्लर दिखाई देगा। ठीक है, इसमें सबसे कॉमन जो है ओपियम प्लांट से ये निकाला जाता है। ठीक है, ओपिएट्स और ओपियोइड्स। ठीक है, समझ गए। ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड लेटेक्स ऑफ अनड्राइड कैप्सूल्स ऑफ पॉपी प्लांट। ठीक है, तो ये जो प्लांट है इसके जो ये कैप्सूल है इसमें थोड़ा सा जो हम लोग ब्लेड लगाते हैं और इसमें से लेटेक्स टपकने लगता है। उस लेटेक्स को कलेक्ट करते हैं और उस लेटेक्स को ड्राई करके उसमें से ये ड्रग्स निकलते हैं। ठीक है, तो इसको जो ग्रो करना जो है इलीगल है। कोई भी अपने घर पे जो है पेपेवर सोमनीफेरम को ग्रो नहीं कर सकता। इसको ग्रो करने के लिए भी गवर्नमेंट से लाइसेंस चाहिए होता है और गवर्नमेंट लाइसेंस देती है टू ग्रो दिस प्लांट एंड मेक पेन किलर्स। गवर्नमेंट जो है ड्रग्स बनाने के लिए परमिशन नहीं देती कि पेन किलर्स, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है उसमें अगर ये थोड़ा दिया जाए उसको ओपियम तो उसको हेल्पफुल रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। बट एज ए ड्रग इसको कोई अलाउड नहीं करता है। ठीक है, हमको याद रखना है ओपिएट जो है वो इस प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। प्लांट में भी कहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि उस प्लांट का जो अनड्राइव्ड कैप्सूल है, ठीक है, पॉपी प्लांट बोलते हैं कॉमनली, उसके पॉपी प्लांट का जो कैप्सूल है उसमें थोड़ा सा कट लगाते हैं, उसमें से जो है लेटेक्स गिरता रहता है, उस लेटेक्स को कलेक्ट करते हैं और उसको ड्राई करके प्रोसेस करके हम लोग ये ड्रग्स हमको ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी के कुछ डेरिवेटिव है, जैसे मॉर्फिन है, ये नाम सुना होगा आपने। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से जो है पेन किलर की तरह यूज हुआ जाता है। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 2 होता था तो सारे सोल्जर्स को थोड़ा थोड़ा मॉर्फिन दिया हुआ था कि अगर मान लो उनके आसपास आके बॉम्ब फटता है और उनका हाथ कट जाता है, हाथ उड़ जाता है, तो इतना ज्यादा पेन जो है वो झेल नहीं पाएगा, तो उसको थोड़ा मॉर्फिन दिया जाता था। ठीक है, तो हर सोल्जर को एक मॉर्फिन दिया जाता था। बट क्या हुआ, जब वो सोल्जर वॉर से वापस घर पहुंचे तो उनको वो मॉर्फिन का जो है एडिक्शन हो गया। उनको लगा कि इसको खाने के बाद बहुत शांति हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है फिर अब ड्रग्स की कैटेगरी में आ गया और ये पेन किलर्स की तरह नहीं, अब ड्रग्स की तरह यूज होने लगा। ठीक है, सर्जरी के टाइम पे यूज किया जा सकता है कि एक्सेसिव पेन ना हो। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे ब्राउन शुगर जो भी ओपियम से ही बनता है। उसके बाद हेरोइन, ये आजकल बहुत मूवीज में भी सुनने को मिलता है। तो हीरोइन क्या है, डाई एसाइटाइल मॉर्फिन या इसको स्मैक भी बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट डेंजरस है, व्हाइट कलर का होगा, ऑर्डरलेस होगा, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड प्रोड्यूस बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, तो मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करने से हीरोइन बनता है। ठीक है, ये डिप्रेसेंट एंड स्लोस डाउन बॉडी फंक्शंस। ठीक है, डिप्रेसेंट है, ब्रेन एक्टिविटी को कम करेगा और बॉडी फंक्शन को भी स्लो कर देगा। जनरली टेकन बाय स्नोर्टिंग और इंजेक्शन, या तो वो देखा होगा मूवीज में, वेब सीरीज में, वो नाक के थ्रू जो है वो स्नोट करके लेते हैं या फिर इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कोडीन जो कि माइल्ड एनाल्जेसिक है, यूज इन कफ सिरप। ठीक है, तो ये कफ सिरप में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इसमें। उसके बाद आते हैं हमारे स्टिमुलेंट्स। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ये ब्रेन एक्टिविटी जो स्लो हो रही है उसको वापस से रीगेन कराता है। ठीक है, तो पहले वालों से ये उल्टा है, तो ब्रेन एक्टिविटी को कम कर रहे थे, ये ब्रेन एक्टिविटी को वापस से बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है। जिसमें है कैफीन। ठीक है, जब किसी को नींद आ रही है, जैसे आप लोगों को नींद आ रही है या फिर मेरे को नींद आती है और काम करना है, पढ़ना है कुछ, तो हम कॉफी पी लेते हैं। ठीक है,
तो वो हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। कोकेन है, एम्फेटामाइंस है। अब कैफीन जो है वो थोड़ा हल्का है, ठीक है, बट कोकेन जो है, एम्फेटामाइंस जो है वो काफी जो है एग्रेसिवली ये काम करते हैं, ठीक है, और ये काफी डेंजरस हो सकते हैं बॉडी के लिए। एम्फेटामाइंस एंड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर मिसयूज्ड बाय सम एथलीट्स, ठीक है, तो बहुत सारे एथलीट्स इसको खाते हैं बॉडी एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो कि बैन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे स्टिमुलेंट्स। इसमें हमारे क्या क्या है, कोका एल्कलॉइड्स जिसको हम बोलते हैं कोकेन, कोक, क्रैक, ठीक है, अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग नाम है, सबसे कॉमन कोकेन है, ठीक है। ये कहाँ से ऑब्टेंड होता है, कोका प्लांट से, देखो एरिथ्रोजाइलम कोका बोलते हैं उसका साइंटिफिक नेम। इंटरफेस विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे ब्रेन में एक ट्रांसमीटर होता है डोपामीन, ठीक है, उसको जो है उसके ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है, ठीक है। ये भी मोस्टली स्नॉटिंग के थ्रू लिया जाता है। स्टिमुलेट सीएनएस प्रोड्यूसिंग यूफोर्बिया एंड इंक्रीज एनर्जी, ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियली बॉडी में एनर्जी जैसा ला देता है, और ठीक है वो इंसान जो है वो एकदम उसका ब्रेन एक्टिव हो जाता है, और कभी कभी वो एकदम पागल की तरह बिहेव करने लगता है, किसी को मारने लगता है, सामान उठा के फेंकने लगता है, ठीक है, तो काफी एग्रेसिव वो पर्सन हो सकता है इसके बाद, ठीक है। एक्सेसिव डोजेस कॉज हेलुसिनेशन, ठीक है, अगर ज्यादा लेता है तो फिर उसको हेलुसिनेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो नहीं है वो भी दिखने लग जाएगा, जो है वो नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे फोर्थ, हेलुसिनेशंस, ठीक है, कॉज कलरफुल हेलुसिनेशंस, चेंजेस थॉट्स, फीलिंग एंड परसेप्शन, ठीक है, तो कलर दिखने में थोड़े डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है, मेरे को ये ब्लू कलर का दिख रहा है, बट जो ड्रग एडिक्ट है उसे वो ब्लू नहीं दिखेगा, उसे वो रेड दिख सकता है। उसके बाद उसके थॉट्स बदल जाएंगे, वो लॉ एंड ऑर्डर में बिलीव नहीं करेगा, ठीक है, वो बोलेगा रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे लिए नहीं है, उसके फीलिंग्स बदल जाएंगे, ठीक है। तो काफी चेंजेस जो है ये पूरी तरीके से ये ड्रग्स क्या कर रहे हैं, हमारे ब्रेन के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, कौन कौन से प्लांट है, जैसे एट्रोपा बेलेडोना जो राजस्थान में बहुत ग्रो होता है, और धतूरा, ठीक है, धतूरा प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो उसमें सीड आता है, ठीक है, वो सीड को अगर कोई नॉर्मली भी खा ले तो भी उसको काफी अफेक्ट हो सकता है उसकी ब्रेन एक्टिविटी पे, और ज्यादा खा ले तो उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल है, मेस्कासिलिन, साइलोसाइबिन, कैनाबिनॉइड्स, एलएसडी, ये सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, लिसर्जिक एसिड, डाइथाइलामाइड, ठीक है। तो ये सारे जो है वो हेलुसिनोजेंस हैं, इनके नाम हमें याद रखने हैं। जो साइलोसाइबिन है वो एक मशरूम से ऑब्टेन होता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आता है हमारा कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, दे रिएक्ट इंटरेक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स इन ब्रेन, ठीक है, हमारे ब्रेन में कुछ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ ये जो है इंटरेक्ट करते हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिस सैटाइवा, ठीक है, तो सबसे कॉमनली जो ये ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम कैनाबिस सैटाइवा, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं हेम्प प्लांट, ठीक है। फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेसिन ऑफ कैनाबिस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस भांग, गांजा, चरस, ठीक है, ये सब नाम सुने होंगे आप लोगों ने, marijuana, ये सारे जो है वो कैनाबिस प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, ठीक है, या तो नोज के थ्रू स्नॉट करेंगे, ठीक है, या फिर ओरल इंजेक्शन मीन्स उसकी जो टैबलेट है वो खाएंगे, या भांग तो वो इस तरीके से लीव्स को एक साथ खा जाते हैं, ठीक है। इट अफेक्ट ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, तो ब्रेन एक्टिविटी को ये चेंज करेगा और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। इनके हमको नाम याद रखना है और क्या ये करते हैं वो चीज याद रखनी है, ठीक है, और कहाँ से ऑब्टेन होना है वो भी याद रखना है, ठीक है। तो ये कैनाबिनॉइड स्ट्रक्चर का जो मॉलिक्यूल, स्केलेटल मॉलिक्यूल है, ठीक है, बट ये मोस्टली ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है जो ड्रग्स से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये बहुत कंट्रीज में लीगल है, ठीक है, ड्रग्स जो है मोस्टली सब जगह इलीगल है, बट अल्कोहल जो है वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में लीगल है, अल्कोहल पीना बहुत आम बात है, ठीक है। अब गुजरात में वो लीगल नहीं है, बट इंडिया में मोस्ट ऑफ अदर स्टेट्स में वो लीगल है, ठीक है, गुजरात, बिहार,
दो स्टेट्स में अल्कोहलिज्म जो है वो इलीगल है, बाकी सब जगह लीगल है, ठीक है। तो अब अल्कोहल, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई अल्कोहल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं कि नहीं अल्कोहल जो है वो नहीं पीना चाहिए, ठीक है, इट्स हार्मफुल। फिर उसके बाद डिबेट आता है कि नहीं, अगर वाइन पिए, बियर पिए तो ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, विस्की ब्रांडी ये सब पीते हैं तो दिक्कत होता है, ठीक है। उसका बहुत सारा डिबेट है, ठीक है। बट सिंपल एक बात आप मानिए, कोई भी अननेचुरल केमिकल आप बॉडी में डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लीवर को अफेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो फाइनली आपको इतना याद रखना है कि अल्कोहल आपके लिवर को डैमेज करेगा ही, चाहे आप कोई सा भी अल्कोहल पी लें, ठीक है। तो 5 to 15% अल्कोहल, ठीक है, वाइन बियर टोडी जो है उनमें 5 to 15% अल्कोहल होता है। बाकी 50% से ज्यादा इन सब में जो है वो 15% से ज्यादा होता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ अल्कोहल जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होता जाएगा और उतना ज्यादा वो डैमेजिंग होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद द विक्टिम्स ऑफ अल्कोहलिज्म आर नोन एज अल्कोहलिक्स, ठीक है, उनका हम लोग अल्कोहलिक्स बोलते हैं। उसके बाद इफेक्ट्स क्या क्या है, इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहलिज्म, ठीक है। अफेक्ट्स थिंकिंग एबिलिटी, ठीक है, सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, इंसान लड़ने के मूड में आ जाता है, ड्रामा करने लगता है, ठीक है, लड़ाई, घर वालों से लड़ाई करने लगता है, स्पीच प्रॉपर नहीं होती, मूवमेंट्स इधर उधर गिरने लगता है, रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, ठीक है, ब्लड विजन होता है, लॉस ऑफ बॉडी बैलेंस, ठीक है, पीने के बाद फिर वो नाले में जाके गिरते हैं, ठीक है। उसके बाद नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये सारी चीजें कॉमन है, ठीक है, आप लोग देखते भी है मूवीज में, ये सारे सिम्टम्स, वो जो पीता है फिर उसके बाद वो, उसको ये सारे सिम्टम्स आते हैं। कंटिन्यूअसली अगर वो पीता है, रोज वो पीता है, तो उसको सिरोसिस और फैटी लिवर डिजीज हो सकती है। दोनों कंडीशन में लिवर आपका जो है अफेक्ट होगा, और लिवर अगर गया तो फिर आप भी गए, ठीक है। तो लिवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है, जो हमारे सिस्टम को मेंटेन करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अल्कोहलिक पॉलीन्यूराइटिस एंड लॉस ऑफ हेपेटाइटिस, ठीक है, तो ये हमारी किडनीज को भी अफेक्ट कर सकता है, भूख नहीं लगेगी तो ओवरऑल पूरा सिस्टम अफेक्ट होगा। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कर सकता है, ठीक है, हाइपरटेंशन, एमनेशिया, अल्सर्स, पेनक्राइटिस, गैस्ट्राइटिस, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव एंड नेक्रोस्पर्मिया, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, ठीक है, अल्कोहल एम्ब्रियोपैथी, ठीक है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी पी रही है तो उसके फीटस को अफेक्ट हो सकता है, जो बच्चा पैदा होगा उसे कुछ डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है। और फैमिली और सोशल प्रॉब्लम्स तो होंगे ही, ठीक है। तो अल्कोहलिज्म जो है वो काफी डेंजरस है, ठीक है, और धीरे धीरे करके जो है एजुकेशन के थ्रू इसको कम करने की कोशिश की जा रही है, बट लोगों ने इसको फैशन बना दिया है, ठीक है। जो नहीं पीता उसको लोग बोलते हैं कि भाई तू तो गांव का है, तो क्या करता है। बट उस सब चीजों में आपको नहीं पड़ना है, ये आपको भी अफेक्ट करेगा, आपकी फैमिली को भी अफेक्ट करेगा, इमोशनली भी अफेक्ट करेगा और फाइनेंशियली भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसके चक्कर में बहुत गरीब लोग भी बर्बाद हो गए और बहुत अमीर लोग भी बर्बाद हो गए, ठीक है। हमने अपनी आंखों के सामने देखे हैं, जो करोड़पति हुआ करते थे कुछ टाइम पहले, वो अब रोड पे आ गए हैं ड्यू टू सिर्फ अल्कोहलिज्म। उन्होंने सारा पैसा जो है बर्बाद कर दिया, क्योंकि वो अकेला नहीं पिएगा, है ना, वो अपने दोस्तों को बुलाएगा, दोस्त बोलेंगे फ्री का पीने को मिल रहा है चलो, ठीक है। रोज 10-20 हजार, 30 हजार, कुछ काम नहीं कर रहे, ठीक है, रात भर पिया दिन भर सोए, क्या करा, सारा पैसा अपना बर्बाद कर दिया। उसके चक्कर में फिर फैमिली से लड़ाई, ठीक है, कुछ लोग तो अल्कोहलिज्म में मर्डर कर देते हैं, आपस में अपने भाई बहन को मार देते हैं, ठीक है, पेरेंट्स को मार देते हैं, न्यूज में आता रहता है, ठीक है। तो काफी डेंजरस ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो सबसे अच्छा हमारा यही है कि हम इसमें कभी पड़े नहीं, इसके चक्कर में हम कभी आए नहीं। कोई कितना भी बोले, जो बोले उसको बोलो कि भाई तुम पियो, मैं तुमको मना नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे फोर्स करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसको कोई आप ब्रांड स्टेटमेंट या आप जब तक पियोगे नहीं आप जो है वो मॉडर्न नहीं कहलाओगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। या फिर आप सक्सेसफुल होने के लिए आपको पीना पड़ेगा, ये सब बकवास है, ठीक है। तो इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, इससे बहुत लोगों की लाइफ गई है, ठीक है।
खुद तो पी के मर जाते हैं, बाकी फिर फैमिली जो है वो परेशान रहती है। जो मर गया तो वो क्या परेशान रहेगा, ठीक है, बट फैमिली जो है परेशान रहती है, बच्चे जो है उसके परेशान रहते हैं पूरी जिंदगी, ठीक है। उसके बाद जो है ड्रिंक एंड ड्राइविंग वाला केस होता है, ठीक है। करेक्ट जजमेंट ऑफ डिस्टेंस, पता नहीं चलता दूसरी गाड़ी कितनी दूर है। कोऑर्डिनेशन नहीं, जब ब्रेन ही ढंग से काम नहीं कर रहा तो ये सारी चीजें होने लगेंगी, ठीक है, बिहेवियर अफेक्ट होगा। उसके बाद अब डी एल्कोहलिज्म कैसे करें, जो एल्कोहलिक हो गया है, ठीक है, उसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, सोशल मेथड्स होते हैं, ग्रुप थेरेपी मीन्स अच्छे लोगों के साथ उसको उठाते बिठाते हैं, समझाते हैं, ठीक है। एवर्शन थेरेपी बिहेवियरल ट्रीटमेंट कराते हैं, बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसे उसके फायदे नुकसान बताते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्मोकिंग, जो कि ये भी काफी डेंजरस है, ठीक है। टोबैको जो स्मोक किया जाता है, च्यू किया जाता है, स्नफ किया जाता है, इट कंटेन्स निकोटीन जो कि एक एल्कलॉइड है विच स्टिमुलेट्स एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन और एंड नॉरएड्रेनालिन कॉजिंग हाई बीपी एंड हार्ट रेट, ठीक है। तो ये हम समझ गए क्या करता है, स्मोकिंग में मोस्टली निकोटीन होता है जो कि हमारे एड्रेनल ग्लैंड को अफेक्ट करता है, एड्रेनल रिलीज होता है, ठीक है। ठीक है, तो हमको पता है स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर होता है, थ्रोट कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है, हार्ट डिजीजेस होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट जो है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे बाकी अदर ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफी डेंजरस है, ये मोस्टली सब जगह लीगल है, इसलिए इसके चक्कर में भी आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म काफी डेंजरस प्रॉब्लम्स है, उसको हमको धीरे धीरे खत्म करना है, ठीक है, और एटलीस्ट हमको तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। समझ गए, खाने पीने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, तो ये खराब चीजों के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। और जो भी केमिकल्स के नाम मैंने बताए वो याद करने, कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल है, वो कहाँ अफेक्ट करता है बॉडी में, इस तरीके के क्वेश्चन आपके नीट में आएंगे, ठीक है। इस लेक्चर को हम लोग यहाँ खत्म करते हैं, कुछ और ड्रग अब्यूज के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।